नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS-PCS में। हम लोग BPSC के लिए कुछ PSIR का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, हॉब्स स्टार्ट एज ए इंडिविजुअलिस्ट बट कंक्लूड्स एज ए एब्सोल्यूटिस्ट। ये इस क्वेश्चन जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये काइंड ऑफ रिवीजन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन यह स्टेटमेंट है किसका कि हॉब्स स्टार्ट एज ए इंडिविजुअलिस्ट एंड बट कंक्लूड्स एज ए एब्सोल्यूटिस्ट। यह स्टेटमेंट CV मैकफर्सन का है। CV मैकफर्सन ऐसा क्यों कहते हैं? उनका कहने का मतलब ये है कि हॉब्स भले ही इंडिविजुअलिस्ट के रूप में स्टार्ट होते हैं, लेकिन वो कंक्लूजन एब्सोल्यूटिस्ट पे पहुंचते हैं। मतलब कि याद कीजिए, हॉब्स क्या चाहते हैं? हॉब्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, जिसमें कि स्टेट को एक प्रकार से उन्होंने सारे राइट को सरेंडर करने की बात किया, लेकिन राइट टू लाइफ को छोड़ करके। ऐसा उन्होंने क्यों करवाया? क्योंकि वो एक प्रकार से पीसफुल, स्टेबल और लॉ एंड ऑर्डर को इस्टाब्लिश करना चाहते हैं। क्योंकि याद कीजिए, स्टेट ऑफ नेचर में सिचुएशन कैसा था? बार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। ये इसलिए था क्योंकि कोई कॉमन संस्था नहीं था जो कानून को क्या कर सके, इम्प्लीमेंट करवा सके, ताकि जो लोग अपनी मर्जी से पावर को एक्वायर करने के लिए जो भी एक प्रकार से इररिलेवेंट प्रैक्टिसेस को अपना रहे हैं, हिंसक एक्टिविटी को जो अपना रहे हैं, उस हिंसक एक्टिविटी को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए, स्टेट उस चीज़ को रोके। तो यहाँ पर तो लग रहा है ना कि एक प्रकार से स्टेट को फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम, मतलब कि एक प्रकार राइट टू लाइफ को देने के लिए वो एक प्रकार से इस प्रकार से स्टेट का निर्माण करवाए। मतलब कि स्टार्ट एज ए इंडिविजुअलिस्ट जो है वो स्टार्ट होते हैं कि मतलब कि हाँ, स्टेट जो है इंडिविजुअल का रक्षा करेगा, इसलिए स्टेट का निर्माण किया गया है थ्रू दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अंतिम में बोलते हैं कि वो तो एब्सोल्यूटिस्ट बन जाते हैं। मतलब कि एक प्रकार से हॉब्स जो है अंत में बोलते हैं कि एब्सोल्यूटिस्ट पर अंत होते हैं। क्यों? क्योंकि याद कीजिए, हमने ये भी बताया कि स्टेट जो है एक प्रकार से स्टेट के लिए वो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का बात करते हैं। मतलब कि एक प्रकार से एब्सोल्यूट संप्रभुता, मतलब कि स्टेट जो भी चाहे वो कानून पास कर सकता है, जो भी चाहे वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करवा सकता है, जितना चाहे वो उतना हिंसा का यूज कर सकता है। तो इसमें केवल राइट टू लाइफ को छोड़ करके, तो यहाँ पर ही क्या है, स्टेट को एक प्रकार से बहुत ज़्यादा पावर दिया गया है ना। मतलब कि स्टेट को क्या किया गया, एब्सोल्यूटिस्ट पर पहुँचा गया। शुरू में लग रहा है कि हॉब्स इंडिविजुअलिस्ट थिंक कर रहे हैं, मतलब कि इंडिविजुअल लोगों के लिए वो राइट को सिक्योर करना चाहते हैं। लेकिन अंत में वो क्या दिख रहा है, अंत में वो राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट को बहुत ज़्यादा पावर देते हैं। कहने का मतलब CV मैकफर्सन का ये है कि अगर मान लीजिए कि स्टेट में जो बैठे लोग हैं, वो किसी जगह पर मान लीजिए कि वो अपना कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहता है, और वो बोलने को तो बोल रहा है कि इससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन अल्टीमेटली वो अपना फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहता है। अब उस जगह पर वो मान लीजिए कि जितना भी लोग हैं उसके सारे ज़मीन को वो एक्वायर करना चाहता है। तो बोला तो गया है, रीज़न दिया गया है कि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन अल्टीमेटली वो क्या करेगा? अब इसके लिए अगर मान लीजिए कि वहाँ के लोग अगर मान लीजिए कि ज़मीन खाली करने से मना कर रहे हैं, तो वो फिर क्या करेगा? ब्लॉकेट मान लीजिए लगा देता है। ब्लॉकेट लगा देता है जिसमें जितना भी ज़रूरी से ज़रूरी चीज़ को छोड़ करके वो सारे चीज़ों को मतलब कि जाने से वहाँ रोक देता है। केवल थोड़ा बहुत जीने के लिए थोड़ा बहुत वो अनाज की व्यवस्था करता है कि हाँ, बस इतना ही वहाँ पर खाना दिया जाए, केवल जी सके। तो अल्टीमेटली तो वो स्टेट में जो बैठे हुए लोग हैं वो तो बोल रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए एक प्रकार से रोजगार डेवलप होगा, तो राइट टू लाइफ सिक्योर होगा। लेकिन वो अपने खुद जान रहा है कि इससे हम अपना निजी फ़ायदा के लिए हम यहाँ पर कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो वो क्या है, एक प्रकार से इससे क्या हो रहा है, इससे एक प्रकार से स्टेट जो है वो एब्सोल्यूट बन रहा है ना। तो एक प्रकार से इससे राइट टू लाइफ कहाँ प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं आप, एब्सोल्यूट बन रहा है। ये CV मैकफर्सन का कहना था कि इंडिविजुअलिस्ट तो बनते हैं, मतलब हॉब्स जो है वो इंडिविजुअलिस्ट इस्टेब्लिश होते हैं, लेकिन अंतिम में एब्सोल्यूटिस्ट बन जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वो ये भी बोल रहे हैं कि मतलब कि अगर मान लीजिए कि स्टेट अगर गलत तरीके से राइट टू लाइफ को लेने की कोशिश करता है, तो कैसे जो इंडिविजुअल बेसिस पर आप रेसिस्ट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, लेवियाथन इज ए फ्रूटलेस एज ए बुक ऑफ हिस्ट्री एंड यूजलेस एज ए बुक ऑफ पॉलिटिक्स। ये स्टेटमेंट किसका है? ये भी काइंड ऑफ रिवीजन का क्वेश्चन है। C बान का ये स्टेटमेंट है कि लेवियाथन ना ही हिस्ट्री का बुक है और ना ही एक प्रकार से पॉलिटिक्स में कोई चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप मैकियावेली का जो बुक है द प्रिंस, इसको बोला जाता है कि स्टेट क्राफ्ट के लिए बहुत बेस्ट बुक है। तो इसमें आप पॉलिटिक्स सीख रहे हैं ना, हिस्ट्री भी आपको जानने को मिल रहा है। लेकिन लेवियाथन का जो बुक है उसमें मतलब कि ना ही हिस्ट्री को जानने को मिलता है, ना ही पॉलिटिक्स को लेकर के इसमें कोई बहुत बड़ा बात बोला गया। लेकिन ये भी स्टेटमेंट गलत है। ये भी बोला गया है कि जो हॉब्स का जो लेवियाथन बुक है वो एक प्रकार से इंग्लिश लिटरेचर का बेस्ट बुक है। इवन पॉलिटिक्स को लेकर के भी बहुत अच्छी बातें बोली गई है, जैसे कि स्टेट के लिए सॉवरेनिटी की बात किए हैं, राइट टू लाइफ का पहला बार बात किए थे। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि ये जो बान का जो स्टेटमेंट है वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स।
यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट रूसो का है। रूसो ने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया है कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। मतलब कि यह स्टेटमेंट ऐसा क्यों बोलते हैं रूसो एक प्रकार से ऐसा इसलिए बोलते हैं कि जैसे कि इंसान जो है फ्री मतलब कि फ्री पैदा हुआ है, मतलब कि एक प्रकार से नेचुरल राइट्स भी उसको मिला है, ऑटोनॉमी भी मिला है, और सभी इंडिविजुअल आपस में क्या है, एक प्रकार से इक्वल है, उनको मतलब कि इक्वल राइट्स मिले हैं। तो एक प्रकार से नेचुरली तो देखेगा तो उनको नेचुरल राइट भी मिला है, ऑटोनॉमी भी मिला है, लेकिन एक्चुअली में फ्री भले मैन हुआ है, ऑटोनॉमी के साथ पैदा हुआ है, राइट्स के साथ पैदा हुआ है, लेकिन क्या वो इस ऑटोनॉमी को एक प्रकार से प्रैक्टिस कर पा रहा है? क्या वो इस ऑटोनॉमी का लाभ उठा रहा है? क्या वो इस राइट्स का लाभ उठा रहा है? तो आप पाइएगा कि वो इस राइट का लाभ नहीं उठा रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको देखिएगा कि वो फुली तरह से राइट का यूटिलाइजेशन इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि बहुत सारे अनजस्ट लॉ है। आप देखिए समाज का कितना ज़्यादा अनजस्ट लॉ है, बहुत ज़्यादा अन्यायपूर्ण लॉ है, जैसे कि महिलाओं के लिए बहुत सारा बैरियर क्रिएट किया गया है। इवन बहुत सारा सोशल प्रैक्टिसेस है जो कि बहुत गलत तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया जाता है। इवन बहुत सारे आप धर्मों में देखिएगा, बहुत सारा आप कास्ट में भी देखिएगा, तो इररिलेवेंट जो है वो एक प्रकार से रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, धार्मिक चीज़ों को क्या करने की कोशिश किया जाता है, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया जाता है। महिलाओं के लिए अगर मान लीजिए कि बोल दिया गया है कि वो घर तक ही सीमित रहे क्योंकि उनका काम है घर से बाहर घर का काम करना, तो ये क्या है, ये कैसा कल्चरल बैरियर है? ये तो एक प्रकार से अनजस्ट तरीका है ना महिलाओं को उसको फुल चीज़ों से यूटिलाइज करने के लिए, जो उनका ट्रू पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज करने के लिए। इसलिए रूसो बोले कि महिलाएं भी तो देखिए, तो आप क्या कहिएगा, तो ऑटोनॉमी तो लेकर के पैदा हुई है, नेचुरल राइट लेकर के पैदा हुई है, लेकिन क्या ये चीज़ है? नहीं है। उसी प्रकार से आप सोशल क्लास देखिए, जो अपर क्लास है वो लोअर क्लास के साथ किस प्रकार से वो गलत तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, गलत चीज़ों को करने के लिए मजबूर करते हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, इससे भी आप देखिएगा। तो अगर मान लीजिए कि आपको दिया गया है, पावर दिया गया है, नेचुरल राइट लेके पैदा हुए हैं कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप किसी भी मतलब कि किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं, कोई भी एक प्रकार से जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं। लेकिन जो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो कहाँ से पढ़ेगा? वो कहाँ से कोचिंग का मोटी फी देगा, या वो कहाँ से अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए पूंजी लाएगा? तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ऐसा तो नेचुरल राइट है कि वे सारे काम कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ अगर होगा ही नहीं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होगा। मान लीजिए कि अगर टॉप के 1% के पास अगर मान लीजिए कि देश का अगर 40% संपत्ति होगा, इतना ज़्यादा इनइक्वालिटी होगा, तो जो लोअर में जो 50% है वो फिर कैसे काम कर सकेंगे? तो इसलिए इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। इसके अलावा पॉलिटिकल डोमिनेशन भी कुछ कास्ट का आपको देखने को मिलेगा, जैसे सोशल कन्वेंशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, वो क्या है, वो तो सोशली क्रिएटेड है ना, आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। भगवान ने तो ऐसे, गॉड ने तो नेचुरल राइट दे करके पैदा किया, ऑटोनॉमी दे करके पैदा किया, लेकिन ये सब जो चीज़ है वो लोगों को चेन में बांध देते हैं। इसलिए रूसो इस प्रकार की बात बोलते हैं कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन, मतलब कि जो लोग हैं वो सभी जगह वो चेन में फंसे हुए हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो रूसो का था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पॉपुलर सोवर्निटी का कंसेप्ट किसने दिया? ये हम डिस्कस ये भी क्वेश्चन डिस्कस अभी नहीं किया है। पॉपुलर सोवर्निटी का याद कीजिए, रूसो एक प्रकार से कैसा स्टेट का निर्माण करना चाहते हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में उनका मानना था कि जो इंसान है वो नेचुरल राइट लेकर पैदा हुआ है, ऑटोनॉमी लेकर पैदा हुआ है, उसके पास रीजन भी है, मतलब पीसफुल है, इनोसेंट सिचुएशन है, मतलब कि सिचुएशन नेचुरल राइट में कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट नहीं बना है तब भी, समाज नहीं है तब भी, स्टेट में दम, मतलब कि जो स्टेट नहीं है फिर भी एक प्रकार से कैसा है, शांति वाला सिचुएशन है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। लेकिन एक प्रकार से लेकिन क्या हुआ कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आ गया, जिससे सोशल इनइक्वालिटी बढ़ी, करप्शन बढ़ गया। तो इससे क्या हुआ कि लोगों के बीच में झगड़ा बढ़ गया, सोशल इनइक्वालिटी आ गया, बहुत ज़्यादा असमानता आ गया समाज में। तो जिसके कारण क्या हुआ कि मतलब कि एक प्रकार से सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया, इसलिए स्टेट का निर्माण किया गया। तो लेकिन यहाँ पर स्टेट का निर्माण के पीछे वो कुछ कंडीशन रखते हैं कि स्टेट का निर्माण सभी लोगों ने मिल करके किया है, और स्टेट वही कानून को लागू करवाएगा, वही पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाएगा, क्योंकि जो एक प्रकार से लोगों का जो इच्छा है, लोगों ने जो कानून बनाने के लिए कहा है। क्यों? क्योंकि स्टेट एक प्रकार से लोगों ने बनाया है लोगों के वेलफेयर के लिए। मतलब कि एक प्रकार से सॉवरेनिटी जो है स्टेट को, वो पॉपुलर सॉवरेनिटी है, मतलब कि स्टेट के पास सॉवरेनिटी लोगों से आ रही है। मतलब कि एक्चुअल में जो कलेक्टिव रूप से जो ह्यूमन बींग है ना, वो एक प्रकार से सॉवरेन है, ना कि स्टेट सॉवरेन है। जबकि हॉब्स क्या कहते हैं, हॉब्स का कहना है कि स्टेट जो है एब्सोल्यूट सॉवरेन है, वही सॉवरेन है,
लेकिन ये इसका मानना है कि नहीं लोक सोवरेन है, यानी कि पॉपुलर सोवरेन है, मतलब कि लोक सोवरेन है। तो पॉपुलर सोवरेनिटी का कंसेप्ट क्या है, रूसो ने दिया, यानी कि स्टेट एक प्रकार जनरल विल को एक प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा है, आम इच्छा को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक प्रकार से स्टेट का निर्माण लोगों ने एक प्रकार से जो भी परेशानी हो रही है, जो भी समस्याएं हो रही है, उसको मतलब कि ख़त्म करने के लिए स्टेट जो है वो निर्माण किया गया है। अब लोग जो कानून मतलब कि जिस प्रकार का कानून लोगों ने बनाया है उसी को इम्प्लीमेंट करना है, स्टेट का काम है। तो स्टेट मतलब कि कानून इसलिए बनाया गया ना वैसा, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी को मतलब कि एक प्रकार से प्रैक्टिस कर सकें। तो उस आज़ादी को एक प्रकार से प्रैक्टिस करवाने के लिए स्टेट चाहे तो हिंसा का यूज कर सकता है। तो पॉपुलर सोवरेनिटी का कंसेप्ट किसने दिया है, रूसो ने दिया है। पॉपुलर सोवरेनिटी मतलब लोक सोवरेन। अगला क्वेश्चन, रूसो अपनी अप्रोच में कैसे थिंक करें, हम बता चुके हैं डेमोक्रेटिक हैं, क्योंकि वो एक प्रकार से बोल रहे हैं कि एक प्रकार से लोग जो आपस में मिल करके कानून बनाएंगे उसी को स्टेट जो है वो एक प्रकार से मतलब स्टेट भी अगर कानून इस तरह से बनाएगा ताकि लोगों को इच्छा को रिप्रेजेंट करे, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जैसा कानून चाहते हैं वैसा ही कानून क्या करेगा वो बनाने की कोशिश करेगा और उसी को इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करेगा। तो एक प्रकार से ये डेमोक्रेटिक है। आइडियलिस्ट क्यों है, आइडियलिस्ट इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने स्टेट इसलिए बनवाया है ताकि एक प्रकार से जितना भी सोशल इनइक्वालिटी आया है वो इनइक्वालिटी ख़त्म हो, एक प्रकार से लोगों का जो ट्रू फ्रीडम है वो मिले, जो नेचुरल राइट वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है, जो रियल बिल के अनुसार जो उसको काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, वो चीज़ करने में एक प्रकार से मदद करे स्टेट। तो इसलिए अब आप भी सोचिए कि ट्रू इक्वालिटी आ सकता है, नहीं आ सकता है। ट्रूली वे में अगर चाहेगा कि लोग जैसा राइट को मतलब कि प्रैक्टिस करना चाहे वो कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एक प्रकार से रूसो जो है वो ऐसे डेमोक्रेटिक थिंकर हैं और आइडियलिस्ट थिंकर हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही है, मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।